नमस्कार, आप सुन रहे हैं यूबीटी पॉडकास्ट स्पर्धा के साथ। माता पिता की थी अभिमान, 15 में शादी 18 में विधवा। भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ए ललिता की अनसुनी कहानी। 1900 का एक दौर था जब भारत में लड़कियों के कंधों पर कुप्रथाओं का बोझ काफी बढ़ गया था। उस समय लड़कियों के लिए पढ़ना लिखना एक श्राप माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो लड़कियां पढ़ती लिखती हैं उनके पति की मृत्यु हो जाती है और लड़कियां सिर्फ घर के ही काम कर सकती हैं। इसी तरह की मान्यताओं के साथ उस समय महिलाओं के लिए पढ़ना या कुछ अलग कर दिखाना काफी मुश्किल काम था। पर लड़कियों को कमजोर करने वाले लोगों को मात देते हुए कुछ लड़कियां भारत में डॉक्टर बनी। लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग का क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए ही माना जाता था, जिसकी वजह से लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग में जाना एक कौड़ी के बराबर था। लेकिन लड़कियों को इंजीनियरिंग के लिए हौसला देने का और उस फील्ड में लड़कियों की जगह बनाने का पूरा श्रेय सिर्फ एक महिला को जाता है। वो महिला जो खुद भारत की पहली इंजीनियर बनी, जिनको हम ए ललिता के नाम से जानते हैं। ए ललिता ने उस समय भी लाखों महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग के दरवाजे खोले जो रूढ़िवादिता और कुप्रथाओं के तले दबी हुई थी। ए ललिता 27 अगस्त 1919 को एक मध्यम वर्गीय तेलुगु परिवार में जन्मी थी। इनके पिता का नाम पप्पू सुब्बा राव है, जो खुद भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। ए ललिता अपनी माता पिता की 5वीं संतान थी और उस दौर में जहां एक तरफ लड़कों को इंजीनियरिंग बनने की पूरी आज़ादी थी, तो वहीं दूसरी ओर लड़कियों को बुनियादी शिक्षा तक ही सीमित रखा जाता था। इसके अलावा उस समय भारत में बाल विवाह जैसी मान्यताएं भी एक आम सी बात थी और यही वजह थी कि ए ललिता की 15 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई थी, जिसके बाद जब वे 18 साल की हुई तो उनकी एक बच्ची हुई जिसका नाम श्यामला पड़ा। लेकिन इसी के 4 महीने बाद ही उनके ऊपर दुखों का एक ऐसा पहाड़ टूटा जिसने उनकी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया, जिसने 4 महीने की श्यामला की पूरी जिम्मेदारी अब ए ललिता को दे दी थी। लेकिन फिर भी हिम्मत से काम लेने वाली ए ललिता ने हार नहीं मानी और ना ही सिर्फ अपनी बच्ची के लिए बल्कि अपने और दूसरी औरतों के लिए भी कदम उठाया। हालांकि मद्रास में उस समय सती प्रथा जैसी प्रथाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको एक विधवा की तरह ही अपना जीवन जीना पड़ता था। लेकिन इसके बाद भी निर्भय ललिता ने हिम्मत दिखाई और समाज के दबाव में नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की ठानी। इसी के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए उन्होंने मद्रास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 1943 के आसपास अपने पिता पप्पू सुब्बा राव की मदद से डिग्री हासिल करी और यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर जिसने उन्हें भारत की पहली महिला इंजीनियर बना दिया। इतना ही नहीं, ललिता ने विधवाओं के लिए तय की गई मान्यताओं को ना ही सिर्फ मानने से इनकार किया बल्कि पढ़ाई जारी रखने का भी फैसला लिया और खुद के साथ साथ अपनी बेटी श्यामला को भी पढ़ाया। और यही एक फैसला था जो आज ना जाने कितनी इंजीनियर लड़कियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। ए ललिता के इस एक कदम ने महिलाओं को इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने की इजाजत दी, जिसके बाद 60 साल की उम्र में गर्व से जीने वाली और भारत को एक बेमिसाल कहानी देने वाली ए ललिता ने दुनिया से अलविदा ले लिया। अभी के लिए इतना ही। और भी अनसुनी कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले रविवार को, सिर्फ यूबीटी पॉडकास्ट पर।